Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 10 September. I'm sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves. Now as some of you have started coming to school, so you need to be extra careful children. जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं उनको और ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है. आप आई एम श्योर आपके पेरेंट्स आपका पूरा ध्यान रख रहे होंगे. सारे सेफ्टी यू मस्ट बी फॉलोइंग ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस, ऑल द कोविड प्रोटोकॉल्स. एंड जो आप लोग स्कूल आ रहे हो, व्हेन यू गो बैक वॉश योर यूनिफॉर्म. ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको बस बदल करके रख दिया फिर नेक्स्ट डे वही पहन लिया. नहीं, यूनिफॉर्म को धो करके धूप में डाल दो. ठीक है, बिकॉज व्हेन यू आर कमिंग टू स्कूल आप दूसरे बच्चों से मिल रहे हो, यू आर मीटिंग सो मेनी अदर पीपल. तो बाहर से हम कहीं भी घर में जैसे जाते हैं तो वी शुड नॉट वेयर दैट क्लॉथ विदाउट वॉशिंग देम. उनको धो करके धोने के बाद ही उनको दोबारा पहनो. ठीक है, सो फॉलो ऑल द हाइजीन रूल्स ऑल्सो. जो भी अपने आप को हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रूल्स हैं, जो भी हम हैबिट्स फॉलो करते हैं उनको भी आप सारे फॉलो करो सो दैट यू रिमेन सेफ हेल्दी. ओके, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड चिल्ड्रन, द टाइटल रिटन इज अनसीन कॉम्प्रीहेंशन. ओके, समथिंग विच इज सीन, जो आपने देखा है उसे हम कहते हैं सीन. एंड जो चीज़ आपने नहीं देखी है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज अनसीन. ठीक है, जो हमने नहीं देखा है वो हमारे लिए क्या है, अनसीन. अनसीन कॉम्प्रीहेंशन मैंने एक पहले भी करवाया है आपको. ठीक है, वो भी कराया है. टुडे अगेन आई एम गोइंग टू डू दिस अनसीन कॉम्प्रीहेंशन फॉर प्रैक्टिस पर्पस. ओके, एग्ज़ाम में आपका अनसीन कॉम्प्रीहेंशन आएगा, कॉम्पोजिशन भी आएगा. सो कॉम्पोजिशन भी मैंने लिखवाए हैं. वी हैव डन कॉम्पोजिशन ऑन पीकॉक एंड वी हैव डन कॉम्पोजिशन ऑन ट्रीज. ठीक है, वो भी मैंने लिखवाया है. देन इन द प्रीवियस क्लास मैंने दो और कॉम्पोजिशंस लिखवाए हैं. दे आर स्मॉल. ठीक है, एंड इन दोज कॉम्पोजिशंस यू डोंट हैव टू राइट द एंटायर लाइन, यू हैव टू कंप्लीट द लाइन्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स. और वो कॉम्पोजिशन जो है दैट इज़ मोर ऑफ शो एंड टेल. मतलब कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको देख करके यू हैव टू राइट अबाउट दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है, आपको उस ऑब्जेक्ट के बारे में लिखना है. ओके, तो वो मैंने प्रीवियस क्लास में कराया था. दैट विल ऑल्सो कम इन योर इवैल्यूएशन 1 एग्जाम. एंड अनसीन कॉम्प्रीहेंशन विल डेफिनेटली बी देयर. इसलिए 1 वी हैव ऑलरेडी डन, एक मैंने कराया है, एक मैं आज और प्रैक्टिस करा रही हूँ. ठीक है, सीन मतलब जो आपने पढ़ा हुआ है. अभी अगर आपके बुक की लेसन का कोई मैं एक पैराग्राफ देती हूँ विच यू हैव ऑलरेडी डन, सो दैट इज सीन फॉर यू. ठीक है, यहाँ पे सीन एंड अनसीन से का मतलब है कि जो आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है. सो इफ़ आई गिव अ पैराग्राफ फ्रॉम वन ऑफ द लेसन्स फ्रॉम योर बुक, दैट इज सीन फॉर यू बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू दैट लेसन. आपने वो लेसन पढ़ लिया है एंड आपको मालूम है उसके बारे में. ओके, अनसीन मीन्स समथिंग विच यू आर नॉट फेमिलियर विथ. मतलब कोई मैं एक नया पैराग्राफ दूंगी जो किसी भी स्टोरी बुक से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है. कॉम्प्रीहेंशन में ज़रूरी नहीं है कि इट हैज़ टू बी फ्रॉम योर कोर्स बुक ओनली, इट कैन बी फ्रॉम एनीवेयर. कोई स्टोरी बुक हो सकती है, कोई स्टोरी, छोटी सी स्टोरी हो सकती है. ओके, सो दैट इज सीन एंड अनसीन. तो एग्ज़ाम में आपका अनसीन कॉम्प्रीहेंशन आएगा. एंड कॉम्प्रीहेंशन का मतलब जैसे मैंने बताया कि इट मीन्स टू कॉम्प्रीहेंशन इज बेसिकली टू चेक योर नॉलेज ऑफ रीडिंग स्किल, टू चेक योर रीडिंग स्किल कि आप कितना पढ़ पा रहे हो. बिकॉज कॉम्प्रीहेंशन फर्स्ट यू हैव टू रीड द पैसेज. छोटा सा पैराग्राफ होगा बट फर्स्ट यू हैव टू रीड इट एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस विच आर गिवन. और जो क्वेश्चन आंसर है, वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट सेंटेंस या फिल इन द ब्लैंक है या चूज द करेक्ट ऑप्शन है, वॉट एवर इज देयर, you have to first read the paragraph and then accordingly you have to choose the answer. So if you do not know the paragraph, अगर आपको पैराग्राफ ही नहीं पता है, if you do not know कि क्या है उसमें, तो आप आंसर कैसे करोगे. So for that you must know how to read. रीडिंग आनी चाहिए. रीडिंग नहीं करोगे तो कैसे पढ़ोगे. और इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर समय आपके पास कोई ना कोई हो कि आपको रीड करके उसको एक्सप्लेन कर दे. सो कॉम्प्रीहेंशन
is basically to check your reading skill. Okay, reading skill and your understanding. पैराग्राफ जब आप रीड करोगे तभी आप उसको पढ़ करके देन ओनली यू कैन आंसर द क्वेश्चंस. तो आप पढ़ सकते हो कि नहीं, और पढ़ने के बाद whether you have understood it or not. So that is unseen comprehension. So children, first I will write a paragraph, small paragraph, छोटा सा एक paragraph लिखूंगी, and then you have to answer the questions based on that paragraph. Okay, so the question is read the paragraph. READ, read the PARAGRAPH, read the paragraph and put a tick and put a tick. ठीक है, इसके पहले जो मैंने करवाया था, इन दैट यू हैव टू राइट द कंप्लीट सेंटेंस. उसमें आपको क्या करना था, पूरा सेंटेंस लिखना था. ठीक है, आज पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, यू जस्ट हैव टू पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो रीड द पैराग्राफ एंड पुट अ टिक. इस SM टिक लगाते हैं ना, पुट अ टिक ऑन द CORRECT, correct, OPTION, option. And now children, you have to write this in your notebook. ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना है. ठीक है ना, ये कॉम्प्रिहेंशन है, आपको आपकी नोटबुक में लिखना है. दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस. Now the paragraph is elephants, ELEPHANTS. Elephants are the biggest animal elephants are the biggest animals on land. Can you see? नहीं, यहाँ पे नहीं दिख रहा है. Elephants are the biggest animals that live on land. First I will write the paragraph and then after that I will explain it. ठीक है, पहले कोई पैराग्राफ लिख दूँ फिर एक्सप्लेन करूँगी. Okay, so elephants are the biggest animals that live on land. They have long noses called trunk. TRUNK, trunk. They have big ears that flap like fans. They have big ears that flap like fans. Their THEIR, their skin is gray and rough. They have they have short SHORT, short hair on their backs and tail. Elephants, ELEPHANTS
S. Elephants eat all through the day. Elephants eat all through the day. They eat अभी मैं नीचे नहीं लिख रही हूँ बेटा, जस्ट वन मोर लाइन इज लेफ्ट, तो आप इसको पहले लिख लो एंड देन आई विल इरेज इट एंड उसके बाद नेक्स्ट लिखूंगी. अभी मैं साइड में हो रही हूँ, एक बार मैं जस्ट रीड आउट कर दूँ. एलिफेंट्स आर द बिगेस्ट एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड. मतलब एलिफेंट्स जो हैं वो सबसे बड़े एनिमल्स हैं जो कि लैंड मतलब धरती पे रहते हैं. They have long noses called trunk. ट्रंक मतलब जो हाथी की सूंड होती है, तो जो हाथी की सूंड होती है वो उनकी नाक है. जैसे हम लोग की नोज़ होती है, तो उनकी जो नोज़ है, एलिफेंट्स की जो नोज़ होती है उसको ट्रंक बोलते हैं, जो बड़ी लंबी सी सूंड होती है. एंड दे यूज़ देयर ट्रंक टू डू ऑल देयर वर्क. ज़मीन से कोई चीज़ उठानी है, मुंह में डालना है, पानी पीना है, जो कुछ भी करना है. आपने बहुत बार देखा होगा कि एलिफेंट्स जो हैं वो जब गुस्से में आते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं एंड तब उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है. एक तो दे आर सो ह्यूज, बहुत वेट उनका होता है, तो व्हीकल्स वगैरह को ऐसे धक्का मार देते हैं. वो लोगों को अपने ट्रंक में ऐसे रोल कर उठा के दूर फेंक देते हैं. ठीक है, तो उनकी जो लंबी नाक, उनकी जो नाक होती है दैट इज़ कॉल्ड ट्रंक. They have big ears that flap like fans. Flap मतलब ऐसे ऐसे हिलना. हाथी के कान देखिए ना, ऐसे ऐसे करते रहते हैं. तो आप लोग कविता गाते हो ना, हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड हिलाते कहाँ चले, तो उनके जो कान हैं, ईयर्स हैं, वो ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं. तो फैन की तरह उनके कान, बड़े बड़े कान हिलते रहते हैं. Their skin is grey and rough. उनकी जो स्किन है, एलिफेंट्स को देखा है ना, थोड़े ग्रे कलर के होते हैं. दे आर नॉट एग्जैक्टली पूरे ब्लैक भी नहीं होते, वाइट भी नहीं होते, ग्रे. मतलब ब्लैक एंड वाइट को जब हम मिक्स करते हैं देन ग्रे कलर इज फॉर्म्ड. व्हेन वी मिक्स लिटिल बिट ऑफ वाइट विथ ब्लैक तो वो ग्रे कलर बनता है. तो उनकी स्किन जो है वो ग्रे कलर की होती है एंड इट इज़ रफ. मतलब जैसे छूने में एक होता है ना स्मूथ, बिल्कुल चिकना, उनकी स्किन चिकनी नहीं होती है, रफ होती है, खुरदुरी होती है. उनकी स्किन पे, उनकी टेल पे, पूरे पे क्या होता है, छोटे छोटे बाल होते हैं. जैसे रोए होते हैं ना, तो पूरी स्किन पे, टेल पे छोटे छोटे बाल होते हैं. दे हैव शॉर्ट हेयर ऑन देयर बैक्स एंड टेल. मतलब मेनली पीछे बैक पे और उनकी पूंछ में छोटे छोटे बाल होते हैं. एलिफेंट्स ईट ऑल थ्रू द डे. यहाँ तक बस मैं लिख रही हूँ, यहाँ से नेक्स्ट उस पर लिखूँगी. मतलब एलिफेंट जो होते हैं वो सारा दिन खाते रहते हैं, बिकॉज दे आर सो ह्यूज, तो उनकी एपेटाइट भी बहुत ज़्यादा है, तो वो सारा दिन खाते रहते हैं. अभी आप इतना लिखो और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. इतना लिखना शायद थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा इतनी जल्दी, तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. पैराग्राफ इज़ नॉट ओवर एज इट, जस्ट 2 more लाइन्स आर लेफ्ट. ठीक है, तो अभी सिंस बोर्ड पे जगह नहीं तो उसको मैं इरेज करके फिर लिखूंगी. तो यू कैन इन द मीन टाइम यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट चिल्ड्रन. Okay, I hope everyone has taken. ठीक है, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है ना. नाउ लेट मी राइट द नेक्स्ट लाइन. इसको मैं इरेज कर रही हूँ. They eat all through the day. They eat grass and shrubs. They eat grass, grass, and shrubs, shrubs. They also eat twigs, 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 leaves, leaves, and bark from trees,
bark from trees. They are very fond of BANANAS bananas. ठीक है, ये जो अभी मैंने लाइन्स लिखी है, ये जो इसके पहले वाला जो जितना मैंने पोर्शन लिखा था उसके कंटिन्यूएशन में है. ठीक है, ये अलग से नहीं है, उसी के कंटिन्यूएशन में है. दे ईट ग्रास एंड श्रब्स. श्रब मतलब झाड़ियाँ. ठीक है, छोटी छोटी जो झाड़ियाँ होती हैं तो वो घास खाते हैं, झाड़ियाँ खाते हैं. दे ऑल्सो ईट ट्विग्स, लीव्स एंड बार्क फ्रॉम ट्रीज. ट्विग जो होती है, जो पेड़ की जो डाली पे बिल्कुल टिप पे जो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट पत्तियाँ होती हैं. ऐसे तो पेड़ की ब्रांच बहुत थिक मोटी होती है, तो जो बिल्कुल लेकिन सॉफ्ट वाली जो बिल्कुल ब्रांच होती है जिसमें जब न्यू लीव्स आती हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट वाली जो लीव्स और ब्रांचेज होती हैं उनको बोलते हैं ट्विग. तो वो लीव्स ग्रास खाते हैं, श्रब्स खाते हैं, साथ में वो ट्विग्स भी खाते हैं, पत्तियाँ खाते हैं. एंड बार्क फ्रॉम ट्रीज मतलब जो पेड़ की छाल होती है, पेड़ की जो आउटर कवरिंग होती है. ठीक है, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ बनानास. एलिफेंट्स को बनाना बहुत पसंद है. ठीक है, बनाना का जो पूरा बड़ा बड़ा पूरा जो जिसको क्या बोलते हैं पता नहीं, घार बोलते हैं ना, जिसमें बनाना एक इंडिविजुअल तो ग्रो नहीं करता है, पूरा बड़ा एक बंच जैसा होता है, उसमें बहुत सारे बनानास होते हैं. तो एलिफेंट्स पूरा का पूरा वो बंच एक साथ खा जाते हैं. इतने बड़े होने के बाद भी एलिफेंट्स सब प्योर हार्बीवोरस मतलब वो कोई फ्लेश नहीं खाते. इतना बड़ा एनिमल होने के बावजूद एलिफेंट्स डू नॉट ईट फ्लेश. वो सिर्फ ग्रास, लीव्स, बनाना, यही सारी चीज़ें खाते हैं. ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ है, ये जो लाइन्स है उसी के कंटिन्यूएशन में है. ठीक है, इसको आप लिखो. अब इसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस लिखूंगी. यू जस्ट हैव टू पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन. यू डोंट हैव टू राइट द आंसर. ठीक है, क्वेश्चन पैराग्राफ आपको पूरा पढ़ने के बाद याद रखना होगा कि क्या मैंने पढ़ा, एंड देन यू जस्ट हैव टू पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन. एंड चिल्ड्रन, यू हैव टू डू दिस इन योर नोटबुक. ठीक है, ये पैराग्राफ आपको लिखने के बाद पैराग्राफ लिखोगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स लिखोगे, वो आपको आपकी इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है. ओके, अभी मैं साइड में हो जा रही हूँ. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ओके, एवरीवन मस्ट हैव टेकन. क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहीं पे लिख देती हूँ. First question number 1 is which, WHICH, which is the biggest ANIMAL animal on land. ठीक है, चिल्ड्रन रिमेंबर, आपको जैसे एग्ज़ाम में जब ये आता है तो एग्ज़ाम में आपको ये पैराग्राफ नहीं लिखना होगा. एग्ज़ाम में आपको कुछ भी नहीं लिखना होगा. द होल पैराग्राफ विल बी देयर इन द पेपर. क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा, उसके ऑप्शंस लिखे रहेंगे. यू विल जस्ट हैव टू पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन. आपको बस करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना होगा. दैट इज़ ऑल, और आपको कुछ नहीं करना होगा. ठीक है, तो ये मत सोचना कि एग्ज़ाम में इतना सारा कैसे लिखेंगे. सिंस अभी तो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ तो आप वीडियो देख के तो याद भी उसको कर सकते हो, तो इसीलिए आप अभी अपनी नोटबुक पे ये आपको लिखना है. ओके, एग्ज़ाम में यू डोंट हैव टू राइट. एग्ज़ाम में जब भी जो भी आता है पैराग्राफ, यू जस्ट हैव टू पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन. या तो करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना होगा या आपको पूरा आंसर लिखना होगा. जो भी करना होगा. अगर पूरा आंसर भी लिखना है तो दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम द पैसेज इटसेल्फ. ठीक है, पैसेज में पूरा आंसर रहता है तो वो आपको लिखना होगा और या तो टिक लगाना होगा. ये पैराग्राफ आपको नहीं लिखना होगा एग्जाम में. सो डोंट वरी कि हमको इतना सारा कैसे लिखेंगे हम एग्जाम में. ये अभी सिर्फ लिखने के लिए है. ठीक है, विच इज़ द बिगेस्ट एनिमल ऑन लैंड, एंड द ऑप्शंस आर ए इज GIRAFFE जिराफ. B is WHALE whale, and C is ELEPHANT elephant. ठीक है, which is the biggest animal on land. First line हमने क्या लिखी थी? If you remember the paragraph, the first line was elephants are the biggest animal that live on land. ठीक है,
फर्स्ट लाइन क्या थी कि एलिफेंट जो है वो ज़मीन पे रहने वाले सबसे बड़े एनिमल हैं। ऐसे जितने एनिमल्स हैं, एनिमल्स में वेल इज़ द बिगेस्ट एनिमल। ठीक है, वेल जो फिश होती है, वेल इज़ द बिगेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, बट वेल इज़ अ फिश, वाटर में रहती है। यहाँ पे हम ज़मीन की बात कर रहे हैं, ऑन लैंड। ठीक है, जिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल। जिराफ की नेक देखा ना, जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है, तो जिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल। सो विच इज़ द बिगेस्ट एनिमल ऑन लैंड? फर्स्ट लाइन हमने पढ़ा था इसमें पैराग्राफ में कि एलिफेंट्स आर द बिगेस्ट एनिमल दैट लिव ऑन लैंड। तो करेक्ट आंसर इज सी एंड वी विल पुट अ टिक ऑन सी। इसके पहले जो मैंने एक पैराग्राफ करवाया था उसमें पूरा हमने आंसर लिखा था। ठीक है, यहाँ पे हियर वी विल नॉट राइट द कंप्लीट आंसर, वी विल जस्ट पुट अ टिक। ठीक है, तो उसके लिए बस आपको पैराग्राफ याद रखना है। रिमेंबर चिल्ड्रन, अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको पैराग्राफ लिखना नहीं है। जो आपने पढ़ा दैट यू हैव टू रिमेंबर कि यस हमने क्या पढ़ा, एंड ऑल द आंसर्स आर देयर इन द पैराग्राफ इटसेल्फ। आपको कहीं और खोजने की ज़रूरत नहीं है, सारे आंसर्स पैराग्राफ में ही हैं। ठीक है, सो एलिफेंट्स आर द विच इज़ द बिगेस्ट एनिमल ऑन लैंड? जिराफ, व्हेल, एलिफेंट। आंसर इज सी, एलिफेंट। इसको आप इतना लिखो, देन आई विल रब एंड विल राइट नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। इसको आप लिखो, everyone has written? Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं अब इरेज कर रही हूँ। आई होप एवरीवन हैज टेकन अ स्क्रीनशॉट। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है। आई हैव गिवन यू एनफ टाइम, काफ़ी टाइम दिया मैंने। अभी नेक्स्ट है, अभी इसको भी मैं इरेज कर दे रही हूँ। ठीक है, चिल्ड्रन बोर्ड पे जगह थोड़ी कम रहती है ना, दैट इज व्हाई आई हैव टू इरेज, मुझे मिटा करके फिर लिखना पड़ता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज what is their long noses called? Question number 2 is WHAT. What is their long NOSES noses called? मतलब जो उनकी लॉन्ग नोज होती है उसको क्या कहा जाता है? एंड द ऑप्शंस आर A is TRUNK, trunk. B is TEETH, teeth. And C is TAIL, tail. Which is the correct option? उनकी जो लंबी सी जो नोज होती है उसको हम क्या कहते हैं? That is known as trunk. हमने पैराग्राफ में पढ़ा ना कि they have long noses called trunk. सूंड। इसका आंसर है A, trunk. तो ट्रंक पे टिक लगाएंगे। ठीक है, नाउ थर्ड इज what is the color of their skin? मतलब उनकी स्किन का कलर क्या है? द ऑप्शंस आर A is BLACK, black. B is grey and C is white. ठीक है, व्हाट इज द कलर ऑफ देयर स्किन? उनकी स्किन का कलर क्या है? तो ये हमने पैसेज में पढ़ा था ना कि देयर स्किन इज ग्रे एंड रफ। ठीक है, उनकी स्किन का कलर कैसा है? ग्रे है, और उसका टेक्सचर कैसा है? मतलब वो छूने में कैसे लगती है? वो रफ है। उनकी स्किन का कलर ग्रे है और रफ है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ग्रे। ठीक है, व्हाट इज द कलर ऑफ देयर स्किन? ग्रे। Now question number 4 is what are elephants
फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करना, ठीक है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। फॉन्ड मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करना, कोई चीज़ हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है। तो एलिफेंट्स, व्हाट आर एलिफेंट्स फॉन्ड ऑफ, एलिफेंट्स को कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी ना कि दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ बनानास, एलिफेंट्स को क्या बहुत ज़्यादा पसंद है, बनानास, ठीक है। अधिकतर लोग इसलिए कहीं देखा होगा खिलाते हैं जब लोग एलिफेंट्स को तो बनाना खिलाते हैं, ठीक है। तो एलिफेंट्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ बनानास। द ऑप्शंस आर A is APPLE apple, B is BANANA banana, and C is ORANGE orange. The correct answer is banana, B. Okay. अभी इसको भी there are 4 till 4 we have written, 2 more questions are there, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड चिल्ड्रन, अच्छा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर मैं आगे का बताऊं। आई होप एवरीवन हैज टेकन द स्क्रीनशॉट, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है ना। कॉम्प्रिहेंशन है, उसमें से इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर सपोज मतलब जो मैंने क्लास में कराए हैं वही कॉम्प्रिहेंशंस आएंगे, बिकॉज दीज आर सीन फॉर यू नाउ। ये आपने क्लास में कर लिया, जो उसके पहले मैंने कराया था, जो मैं आज करा रही हूँ, दीज आर सीन कॉम्प्रिहेंशंस फॉर यू नाउ। और अगर मैं एग्ज़ाम में अनसीन देती हूँ तो दैट मीन्स वो आपके लिए न्यू होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपने कर लिया सेम कॉम्प्रिहेंशन आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है, ये भी ज़रूरी नहीं है। और अगर बाई चांस ऐसा होता है कि वही सेम कॉम्प्रिहेंशन आता है, सो ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस क्लास में कराए वही क्वेश्चंस आएंगे, उसके अलावा भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। मतलब फ्रॉम दिस पैसेज, फ्रॉम दिस पैराग्राफ, एनीथिंग, एनी क्वेश्चन कैन बी गिवन, ओके। अभी इसको मैं इरेज कर रही हूँ। 2 more questions are there, we have written till 4, now 5 and 6. 5th is question number 5 है, which of these is a verb? Question number 5 is which of these is a verb, ठीक है। मतलब इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो वर्ब है। तो एज आई टोल्ड यू, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर है, कौन सा वर्ब है और विच ऑफ दीज इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। राइट द ऑपोजिट। सो विच ऑफ दीज इज अ वर्ड, द ऑप्शंस आर ईट, ए इज ईट, बी इज LEAVES leaves, and C is trees, ठीक है। तो which of these is an action word? verb का मतलब क्या होता है? verb माने action word, है ना, जो हमने पढ़ा है। verb इरेज करके मैं action word लिख देती हूँ। which of these is an ACTION action word, ठीक है। trees and leaves both are naming words, action word कौन सा है? that is eat, खाना। one more question is there, 6th one is write the opposite of long, WRITE, write the OPPOSITE, opposite of LONG, long, ठीक है। पैसेज में है ना, दे हैव लॉन्ग ट्रंक्स, दे हैव लॉन्ग नोजेस कॉल्ड ट्रंक्स। तो व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ लॉन्ग? द ऑपोजिट ऑफ लॉन्ग इज शॉर्ट, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है? SHORT, शॉर्ट, ओके। सो दिस पैराग्राफ इज ओवर, ये मतलब पैराग्राफ, उस पर जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो कंप्लीट हो गए। नाउ चिल्ड्रन, एज आई टोल्ड यू, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स पूछा, पैसेज में से जो भी ग्रामर से रिलेटेड पार्ट है वो भी पूछा जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपसे पूछा राइट द ऑपोजिट ऑफ लॉन्ग, ये भी मैं पूछ सकती हूँ कि चूज अ वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ विच इज ऑपोजिट ऑफ शॉर्ट,
ठीक है। मैं ये भी पूछ सकती हूँ कि इस पैराग्राफ से आप वो वर्ड चूज करो जो कि शॉर्ट का ऑपोजिट है, तो आप क्या चूज करोगे, कौन सा वर्ड है, लॉन्ग, ठीक है। तो इसमें से आई कैन आस्क चूज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ। इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड भी है, इफ यू रीड केयरफुली, कि एलिफेंट्स आर द बिगेस्ट एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बिगेस्ट वर्ड इज डिस्क्राइबिंग वर्ड। देन दे हैव ग्रे एंड दे हैव शॉर्ट हेयर, कैसे बाल है, छोटे बाल हैं, शॉर्ट, ओके। सो पैराग्राफ में से कुछ भी पूछा जा सकता है, ओके। सो दिस आई हैव डन फॉर प्रैक्टिस, ये मैंने मेनली प्रैक्टिस के लिए आज कराया है। सो दिस यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक चिल्ड्रन, ओके। प्लीज राइट, इसको भी मैं लिख दूँ, राइट द comprehension, comprehension, comprehension in your English notebook, okay children, so that is all for the day। आज की क्लास में ये खत्म कर रही हूँ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।